बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस के फौजी हमले का एक माह मुकम्मल हो गया है। इस मौके पर यूक्रेनी सदर ने पहली मर्तबा अंग्रेजी में खिताब किया है और अवाम से एक बड़ी अहम अपील की है। यूक्रेनी सदर ने अपने खिताब में क्या अपील की, किसको खबरदार किया और सबसे अहम बात कि किसकी बेवफाई का जिक्र किया, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ रूस ने यूक्रेन के किस शहर को हासिल करने के लिए जंग शुरू की है, ये तमाम तर अहम इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की जाएगी। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के अवाम से बड़ा जज्बाती खिताब किया है। उनकी आंखों में एक हशर बपा था, माथे पर पसीना था, चेहरे पर परेशानी खूब बयां थी। यूं लग रहा था जैसे एक ऐसा रहनुमा खिताब कर रहा है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया पर हार नहीं मानी। आइए पहले आपको यूक्रेनी सदर का खिताब सुनाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters. It tries to show that people do not matter, as well as everything else that make us people. That's the reason we all must stop Russia. The world must stop the war. I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom, but the war continues. The acts of terror against peaceful people go on. 1 month already. That long. It breaks my hearts of all Ukrainians and every free person on the planet. That's why I ask you to stand against the war, starting from March 24th, exactly 1 month after the Russian invasion. From this day and after then, show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities, all as one together who want to stop the war. आपने खिताब मुलाहिजा किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली मर्तबा अंग्रेजी जुबान इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के अवाम से यूक्रेन के हक में सड़कों पर निकलने की अपील की। उन्होंने दुनिया भर के अवाम से अपील की कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ और यूक्रेन के खुद मुख्तारी और हिमायत के हक में बाहर निकलें। अपने दफातर, घरों, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज से निकलकर यूक्रेन और इसकी आज़ादी की हिमायत करें। यानी यूक्रेनी सदर दुनिया के अवाम को सड़कों पर निकलने का कह रहे हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि जो ममालिक यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे, वो अपने मुल्क में यूक्रेन के हक में एहतजाज देखकर इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि यूक्रेन का साथ दिया जाना चाहिए। और इसकी एक वजह यह भी है कि पूरी दुनिया के अवाम जब यूक्रेन के हक में बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो ये सब देखकर पुतिन मुज़ाकरात के मेज पर आ जाए या जंगबंदी का ऐलान कर दे। कोशिश है, ख्वाहिश है। अपने खिताब में सदर ज़ेलेंस्की ने नीटो इजलास से कबल मगरबी रहनुमाओं को खबरदार किया कि रूस अपनी मुआशी ताकत इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के इत्तेहादियों को जंग में मुदाखलत से रोक रहा है। इन इजलासों में दोस्त और धोखेबाज सामने आ जाएंगे। यानी नीटो, G7 और यूरोपीय यूनियन के अलग अलग इजलास ब्रसल्स में हो रहे हैं, जिनमें यूक्रेन जंग के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ने अपनी जानिब से वार्निंग दी है कि इस इजलास के बाद सच मालूम होगा कि आप लोग रूस की धमकियों में आ जाते हैं या मेरा साथ देते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का यह भी कहना था कि हम जानते हैं कि रूस ने पहले ही अपने मफादात के लिए लॉबिंग करना शुरू कर दी है। ये मफादात जंग के हैं और हम जानते हैं कि वो चंद शराकतदारों के साथ काम कर रहा है। यूरोप के 40% ममालिक रूस की गैस से तवानाई हासिल करते हैं। यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से तवानाई के लिए मुतबादिल ज़राए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि इनकी तंजीम यूरोप के मशरकी हिस्से में तैनात फौज में इजाफा करने की मंजूरी देने के करीब है। नीटो 30 ममालिक का इत्तेहाद है जिनका इस बात पर इत्तेफाक है कि वो किसी भी मेंबर मुल्क पर मुसल्लह हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे।
अगरचे 2008 में नीटो ने यूक्रेन को रुकनीत की दावत दी थी, ताहम ये मुमकिन नहीं हो सकता था, जिसकी बुनियादी वजह रूस की जानिब से ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत करना थी। नतीजतन ये हुआ कि नीटो मेंबरान ने यूक्रेन को रूस के मुकाबले में अपने दिफा के लिए हथियार भिजवाना शुरू कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी बेल्जियम के शहर ब्रसल्स रवाना हो गए हैं, जहां वो यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरा यूरोप के दौरान तवक्को है कि अमेरिका रूसी सियासी शख्सियात और ओलिगार्क पर मजीद पाबंदियों का ऐलान करेगा। दूसरी जानिब कुछ अहम मामलात हैं। ऐसी कई खबरें सामने आई हैं कि हालिया कुछ अरसे में इसराइल ने यूक्रेन को अपने जासूस सॉफ्टवेयर पेगासस की फरोख्त की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ऐसा करने से रूस नाराज़ हो जाएगा। ये बड़ा अहम मामला है। यानी अगर देखा जाए तो दूसरी एक जानिब तो उनकी हिमायत करना चाह रहे हैं, दूसरी जानिब इसराइल फरोख्त नहीं कर पा रहा। यानी मामलात तो मफादात की नज़र हो रहे हैं। यूक्रेन के जनूबी साहिली शहर मारिपोल पर रूसी बमबारी जारी है, जहां करीब 1 लाख लोग बगैर खुराक, पानी और बिजली फंसे हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक क्यों, चरनेहो और खार्किव में भी हमले जारी हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुल्क के जनूब में साहिली शहर मारियोपोल में अब भी 1/4 आबादी यानी तकरीबन 1 लाख अफराद गैर इंसानी हालात में फंसे हुए हैं। इन अफराद के पास न पानी है, न खुराक है, न ही अद्वियात हैं, और वो मुसलसल बमबारी और गोलाबारी की जद में हैं। जंग के आगाज से ही यूक्रेन का शहर मारिपोल अपनी इलाकाई अहमियत के बायस रूसी फौज का अहम हदफ रहा है और हफ्तों से वहां बिला तफरीक बमबारी जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की 21 मार्च को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शहर एक ऐसी जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा है जहां हर तरफ लाशें और तबाहले मारते हैं। गुज़श्ता रोज़ मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में शहर में तबाही और नुकसान की शिद्दत जाहिर की गई है। सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि मंगल को रूसी फौजियों ने एक इंसानी हमदर्दी के काफिले को हिरासत में ले लिया था। इस काफिले में मौजूद इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों और बस ड्राइवर को कैदी बना लिया गया है। रूस ने तजवीज़ दी थी कि अगर यूक्रेन के फौजी हथियार फेंक दें तो ऐसी सूरत में आम शहरियों को शहर से निकलने की इजाज़त दी जाएगी, मगर यूक्रेन ने कहते हुए इस पेशकश को रद्द कर दिया कि वो अपने इस अहम साहिली शहर से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के जानिब जुनूब मगरब में वाक़ शहर ओडेसा, जिसे बहिरा अस्वद का हीरा भी कहा जाता है, अब रूसी फौज की जानिब से मुतवक्के हमले के लिए तैयारी कर रहा है। अंदेशा है कि यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर अब रूसी अफवाज का अगला हदफ होगा। रूसी बहरिया ने ओडिशा के मज़ाफ़ात में शेलिंग शुरू कर दी है, जो कि इन कोशिशों का हिस्सा है कि यूक्रेन को बहिरा अस्वद से अलग कर दिया जाए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बात भी कही है कि दुश्मन फौज ने खित्ते में साहिल पर बमबारी कर दी है। ओडिशा के मेयर गेनाडी तरखानोव ने तंबीह की है कि रूसी फौजी शहर को 3 जानिब से घेर सकती है। यानी रूसी फौज शहर को 3 जानिब से घेर लेगी तो पीछे बच क्या जाएगा। उनका कहना था कि पड़ोसी मुल्क मालडोवा के खित्ते ट्रांसनिस्ट्रिया, जो कि रूसी नवाज अलहदगी पसंद अफराद के ज़ेरे इंतज़ाम है, वहाँ मौजूद रूसी फौज ओडिशा की जानिब बढ़ सकती है और इसकी मदद से शहर का यूक्रेन के बाकी हिस्सों से राबिता मुनक़ता कर सकती है। माहिरीन ये समझते हैं कि अगर रूस यूक्रेन की मईशत और उनकी बहरी तिजारत पर काबू पा ले तो वो यूक्रेन पर मज़ीद दबाव बढ़ा सकता है। यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर और अहम बंदरगाह होने की हैसियत से ओडिशा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई अहम शहर है। ओडिशा यूक्रेन का मैरीटाइम दारुल-हुकूमत है और यूक्रेन के कुल GDP के 20% का जिम्मेदार है। जंग से कबल यूक्रेन की अहम तरीन बरामदात जैसे अनाज, गल्ला, मादनियात वगैरह सब ओडिशा और इसके करीब वाक़ छोटी बंदरगाहों से गुजर कर जाता है। यूक्रेन की 70% बहरी तिजारत ओडिशा पर इन्हिसार करती है। इसके अलावा ओडिशा एक अहम तारीखी और सयाहती मकाम भी है। इसके अलावा माजी में रूसी सल्तनत का हिस्सा होने के नाते ओडिशा का रूसी तारीख और सकाफत में भी बड़ा अहम किरदार रहा है। इस शहर को 1794 में रूस की आखिरी मलिका कैथरीन द ग्रेट ने कायम किया था और इस शहर की अक्सरियती आबादी रूसी जुबान बोलती है और तवील अरसे से सदर पुतिन की इस शहर पर नज़रें हैं। लगता यह है कि इस शहर पर इनकी नज़रें मैली हो गई हैं और अपनी मैली नज़रों का ये असर इस शहर पर लाजमी डालेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक अहम इजलास, एक अहम कौंसिल के कॉन्फ्रेंस और एक और मामले पर जिक्र करेंगे जिसमें अब चाइना भी कूद पड़ा है। चाइना का इस पर क्या रोल है, भारत का इस पर क्या रोल है, भारत के इस पर मफादात क्या हैं या मसाइल क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुध के रोज इस्लामाबाद में खत्म होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास में तकरीबन सभी रहनुमाओं ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। पहली बार इस इजलास में शिरकत करने वाले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी कश्मीर से मुतल्लिक OIC के रहनुमाओं के बयानात की हिमायत की थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि मसला कश्मीर पर हमने एक बार फिर बहुत से इस्लामी दोस्तों की आवाज़ सुनी है। चीन भी इसी तरह की ख्वाहिशात रखता है।
इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि चीन और इस्लामी ममालिक को सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए शराकतदार बनने की ज़रूरत है। भारत ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास में जम्मू कश्मीर के हवाले से चीन के बयानात को मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली को इसी हफ्ते वांग यी के दौरे की तवक्को है, लेकिन ये बयानात इस दौरे पर मनफी असरात भी मुरतब कर सकते हैं। भारत ने मसला कश्मीर पर OIC के मौक़िफ़ की चीनी हिमायत को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि चीन के पास इस मसले पर तबसरा करने का कोई जवाज़ नहीं है। भारत ने एक बार फिर अपने इसी मौक़िफ़ का इआदा किया कि जम्मू कश्मीर उसका दाखिली मामला है और किसी भी बैरूनी मुल्क को इस बारे में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बैरूनी ममालिक मुदाखलत क्यों न करें? आप इंसानियत का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, मासूम कश्मीरियों की लाशों से सड़कें भरी पड़ी हैं, आपने दहशतगर्दी की इंतहा की है, दुनिया खामोश रहे। ये कहाँ की गुंडागर्दी है कि जुल्म के खिलाफ स्टैंड न लिया जाए, जालिम के खिलाफ सदा न बुलंद की जाए। आप जिस तरह से मर्जी चाहें कश्मीरियों को काटते रहें, कश्मीरियों के गले पर छुरियां चलाते रहें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सूरत हाल रही और आप ये तवक्को करते रहे कि आपके खिलाफ कुछ ना किया जाए, कोई बात ना की जाए, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप पर किसी ने जुल्म सितम किया, आपके गले काटने की किसी ने कोशिश की, तो फिर क्या आप फिर भी यही बात करेंगे? फिर क्या आप यही तवक्को करेंगे कि आपके हक में कोई ना बोले? ऐसा नहीं होता। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक तवक्को ये की जा रही है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि चीन और भारतीय हुकाम की जानिब से इस मुजव्वज़ा दौरे के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से खबरें गुज़श्ता कई रोज़ से गर्म हैं, लेकिन अब मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत ने इस मामले पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का नाम लेकर जिस तरह का सख्त बयान जारी किया है, इस तनाजुर में अब ये दौरा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरह के मामलात में किसी बयान पर नुक्ताचीनी करने के लिए वज़ीर ख़ारजा का नाम लेना काफ़ी गैर मामूली बात होती है। ये नई दिल्ली के सख्त मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा नेपाल 25 से 27 मार्च के दरमियान तय है और वहीं से उन्हें नई दिल्ली पहुंचना था। तमाम भारतीय दौरे से मुताल्लिक अभी भी वक्त और तारीख का ऐलान नहीं हुआ। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के सरहदी इलाकों में कशीदा सूरत हाल के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 2 वर्षों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। इस बरस चीन में ब्राज़ील, भारत और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स की सरबराही कॉन्फ्रेंस होने वाली है और साथ ही साथ मेज़बान की हैसियत से चीन ताल्लुकात मामूल पर लाने का कहाँ है। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन भारत की इस बात के बाद हो सकता है कि उसका यहाँ पर आना मुमकिन ना हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो चाइना को इस वक्त ज़रूरत है। चाइना इस वक्त ये चाहता है कि वो मेज़बानी कर रहा है, ताल्लुकात मामूल पर आ जाएं, इसी वजह से वो इसका दौरा करेगा। वो तमाम तर लोग जो ये बात कहते हैं कि दौरा मुमकिन नहीं है, गालिबन वो इस बात को देख रहे हों कि चाइना भारत की सख्त ज़ुबान के जवाब में वहाँ पर ना आए, यानी वहाँ का दौरा ना करे, चीनी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर ना आए। लेकिन अगर देखा जाए चीनी ज़रूरत को, तो चीनी ज़रूरत है इस वक्त वो ये कि वो मेज़बान की हैसियत से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। इसी वजह से उनकी ज़रूरत है और इस ज़रूरत के मद्देनज़र वो वहाँ पर चक्कर लगाना चाहेंगे, वहाँ पर आकर अपने हालात को मामूल के मुताबिक ठीक करना चाहेंगे और वो ये बात चाहेंगे कि भारत भी उसका हिस्सा बने, भारत भी उसका साथ दे, चाहे लद्दाख के मामले पर, चाहे उनकी जितनी मर्जी लड़ाई है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।